नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। और वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन के साथ साथ खनन कार्यों की प्रगति और श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं एवं विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने सहयोग से राज्य में कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ सीएम साय ने इस दौरान सीएसआर मदद की राशि का उपयोग भी अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्यों में करने के संबंध में भी विशेष चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद के साथ साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। विष्णुदेव साय की कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है और आपको बताते चले कि यह बैठक रायपुर में है। रायपुर की कैबिनेट इस बैठक में महत्वपूर्ण बैठक जो है इस बैठक को कई मायनों में माना जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि बैठक में मुख्य रूप से खाद बीज युक्तियुक्तकरण और नए मुख्य सचिव सहित मानसून सत्र को लेकर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए दुर्ग जिले में जामगांव में महिला हितग्राहियों को जूता पहनाकर चरण पादुका योजना पुनः शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 12,40,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक और परिवार लाभान्वित होंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने दुर्ग जिले में जामगांव में ग्राम महिला तेंदुपत्ता संग्राहक शकुंतला कुरेटी को स्नेहपूर्वक अपने हाथों से चरण पादुका पहनाकर चरण पादुका योजना की फिर से शुरुआत की। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं। तो मनोज, जिस तरीके से बैठक होने वाली है और कई मायनों में काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक जो सीएम साय की अध्यक्षता में चल रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में बैठक जो है आयोजित की गई है। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जो है डीजीपी यहाँ के जो मुख्य सचिव है और डीजीपी मुख्य सचिव का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 30 जून को उनका समाप्त हो गया है और ये अपना पूरा कार्यकाल ये 2020 जो है 1 दिसंबर को ये नियुक्त हुए थे। 5 साल इनका पूरा हो गया कार्यकाल। तो आज इनकी विदाई जो है राज्यपाल द्वारा की गई। राज्यपाल से जाके सौजन्य मुलाकात की, अमिताभ जैन जी, और उनका जो है सम्मान, उनकी विदाई जो है राज्यपाल ने कर दिया। मुख्य सचिव के लिए जो है कैबिनेट की बैठक में जो है चर्चा चल रही है। मुख्य सचिव का होना भी प्रदेश के लिए जरूरी हो जाता है। आज जो है उनका जो है कार्यकाल तो समाप्त हो गया है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव का ही मुद्दा है। और साथ ही साथ जो है बरसात का सीजन चल रहा है, किसानों को आज बीज की जो समस्या आ रही लगातार, आप भी देख सकती है कि लगातार जो है खाद का संकट बना हुआ है किसानों को लेकर। तो उस पर भी आज जो है कुछ बड़ा फैसला विष्णुदेव साय सरकार ले सकती है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कॉलेजों स्कूलों को लेकर जो युक्तियुक्तकरण का मामला फंसा है, हजारों जो है शिक्षक जो है सड़क पर रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर भी आज इस कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा जो है सामने निकल कर आ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मुख्य सचिव का, जो यहाँ पर नए मुख्य सचिव, जिसमें जो है 4 लोगों का पैनल में नाम गया हुआ है। जिसमें एक मनोज सिंघुआ जी है और सुब्रत राय जी है, रेणु पिल्ले जी है, अमित अग्रवाल जी है। ये चारों सीनियर कैडर के आईएएस अधिकारी है, उनका नाम जो है चल रहा है। अब इनमें से किसी एक को जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है आज जिम्मेदारी दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव का ही मुद्दा है। जी
जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, बैठक में इस समय कौन कौन से जो नेता हैं और अधिकारी हैं वो शामिल हैं? जी 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 नीता, आपको बता दूं कि बैठक में सारे कैबिनेट के सारे मंत्री वहाँ उपस्थित हैं और जो ये बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बड़े अधिकारी जो सीएम सचिवालय से रिलेटेड होते हैं वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अंदर जो चर्चा चल रही है वो मुख्य सचिव को लेकर ही चल रही है कि किसको जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए। अब देखने वाली बात तो 4 नाम जो गए हैं उनमें से किसी एक की जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी मनोज जी, आपने बताया कि किसानों के मुद्दे पर भी जो है एक अहम फैसला आज लिया जा सकता है, तो क्या कोई बड़ी खबर या फिर कोई अच्छी खबर किसानों के लिए इस कैबिनेट की बैठक में ली जा सकती है? देखिए, अभी जो है इस समय से बरसात का सीजन चल रहा है, किसानों को जुताई बुआई का समय चल रहा है और खाद का संकट जो है बरकरार हो पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में खाद की किल्लत की खबरें जो है देखने सुनने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से खाद और बीज की जो प्रमुख समस्या है किसानों की, उस पर जो है आज सरकार कुछ बड़ा जो है फैसला ले सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं, यहाँ पे मानसून सत्र की घोषणा जारी हो चुकी है, तो उसके लिए भी जो मानसून सत्र की तैयारी भी, इसके लिए भी चर्चा होनी है कि किस प्रकार से जो है विपत्ति का सामना किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर। लेकिन इस आज की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है कैबिनेट की, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो है ये मुख्य सचिव का ही है। मुख्य सचिव का कार्यकाल आज जो है समाप्त हो गया है, तो इस वजह से जो है कि माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सिर्फ मुख्य सचिव का है। आने वाले समय में डीजीपी का भी कार्यकाल लगभग समाप्त ही होने वाला है। हो सकता है डीजीपी के भी ऊपर फैसला, जब मुख्य सचिव की बातें चल रही हो तो हो सकता है कि कैबिनेट में डीजीपी को भी लेकर चर्चा हो सके। जी मनोज जी, अहम चेहरों की बात की जाए तो सचिव के लिए अहम चेहरे जो है वो किन्हें माना जा रहा है? जी देखिए, ये जो चारों पैनल में नाम गया है जो है मनोज सिंघुआ और सुब्रत राय और रेणु पिल्ले जी, अमित अग्रवाल जी, इन चारों लोगों में सीनियरिटी की बात करें तो जो है सुब्रत राय को ज्यादा अनुभव है। सुब्रत राय जो है पहले भी जो है मुख्य सचिव का की छुट्टी पर जब गए थे तो उनका कार्यभार देख चुके हैं और मुख्यमंत्री के निजी सचिव भी रह चुके हैं। विशेष सचिव भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार में भी सुब्रत राय जो है पहले रह चुके हैं जो है विशेष सचिव। तो माना जा रहा है सुब्रत राय और मनोज सिंघुआ, इन दोनों लोगों का नाम जो है रेस में ज्यादा आगे देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सरकार के बना के रखे हुए हैं कि किसके नाम की घोषणा होती है। जी ठीक है मनोज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में नशेड़ी लड़कियों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि आए दिन नशे के हालात में वारदात को अंजाम देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नशेड़ी लड़कियों ने सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ मारपीट करते हुए चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक बार फिर नशेड़ी लड़कियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है और यहां पर लड़कियों ने सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ मारपीट करते हुए चाकूबाजी की और साथ ही साथ घर और कार में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। आपको बताते चले कि आरोपी लड़कियों की पहचान किरण सिंह राजपूत और रेशमा किरण के रूप में की गई है और जिसपे जमकर जो है उनके द्वारा उत्पात मचाया गया था। दरअसल यह पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दोनों लड़कियों ने गुंडागर्दी करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश सिंह का सर फोड़ दिया और साथ ही साथ उन पर चाकू से भी हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़कियां विधानसभा थाने के गैलेक्सी आइलैंड में युवकों के साथ नशा करती है और मामले में पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ केस को दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ मनोज शुक्ला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो मनोज जी, जिस तरीके से नशेड़ी लड़कियों का मामला सामने आया है, क्या कुछ है इस पर अपडेट अभी तक सामने आ रहा है? जी नीता,
आपको बता दूं कि आए दिन लड़कियों के नशे की बात अब सामने निकल कर आ रही है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ये कमजोरी भी देखी जा रही। राजधानी जैसे एरिया में लड़कियों का नशा करना, नशा करने के बाद हंगामा करना, मारपीट करना, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देना, तो ये तमाम बातें अब सामने देखने को मिल रही। तो ऐसे में सरकार के लिए बड़ा सवाल भी सामने खड़ा नजर आ रहा है। बात कर ले जो घटना घटी है बीती रात को, जो दो लड़कियां, दोनों बहन है, वो यहाँ राजधानी के जो है गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहती हैं। वो दोनों लड़कियां नशे में जाकर जो है वहाँ सोसाइटी के अध्यक्ष है राजेश सिंह जी, उसका उसे मारपीट की, उनका सर फोड़ दी। और जहाँ तक जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही कि उनको चाकू से भी उन पर हमला किया गया। तो ये तमाम बातें जब सामने निकल कर आती है तो कहीं न कहीं समाज के लिए लड़कियों का इस तरह नशा करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देना एक चर्चा का विषय राजधानी में बना हुआ है। जब से ये घटना घटी है पूरे राजधानी में आज सुबह से देखा जा रहा है, तो इसी बात की चर्चा सारी जगहों पर हो रही है। लेकिन बात कर ले वहीं प्रशासन को इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आए दिन जो यहाँ पर शिकायतें मिलती रहती है कि जो नशे के बार है, बारों में हुक्का क्लब चलता रहता है, देर रात शराब परोसी जाती है। जबकि अभी कुछ दिन पहले आपको बता दें कि यहाँ के एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बड़ी बैठक लेकर जो है बार संचालकों को, क्लब मालिकों को जो है निर्देश दिया था कि लड़कियों को शराब न परोसी जाए, नशे का सामान न परोसा जाए। उसके बावजूद लड़कियां नशे में जो है देखने सुनने को मिल रही, ऐसी हरकतें करते हुए दिखती नजर आ रही। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में जब कानून व्यवस्था इस तरह से है और लड़कियां इतनी जो है इसको कहा जा सकता है कि जो घर की इज्जत होती है वो सड़क पे आ गई है। तो अब सवाल यहाँ कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। और वही बात कर लें, विधानसभा थाना पुलिस दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर ली। और हाँ, एक बात इससे और सामने खुलासा हुआ कि लड़कियों की तरफ से भी जो है आवेदन दिया गया। कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला इसमें आ रहा है। जो लड़की की दोनों लड़कियां जो बहन है वो आरोप लगाई है कि उनका पहले से ही राजेश सिंह से जो है प्रेम प्रसंग का मामला था। ये सब चीजें सामने अभी पूरा पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी पूरा मामला का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया। इस पर फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो प्रेम प्रसंग का मामला बस लड़कियों की तरफ से बताया जा रहा है। तो वही बात कर ले, जो राजेश सिंह की पत्नी है उनकी तरफ से जो आवेदन पुलिस में दिया गया है, वो उनका आरोप है कि घर में लड़कियां आई हैं और पहले हमारे पति को पूछते हैं, पति घर पर नहीं थे। उसके बाद पति जो है सुबह 4:30 या 5 बजे के लगभग आए हैं तो उनका सर फटा हुआ था और गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई है। तो इस प्रकार की घटना सामने निकल कर आ रही है। लेकिन उसका कहीं न कहीं अभी पुलिस इस पर जांच पड़ताल अपनी स्तर से कर रही है। पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा करने की बात कही है, इसलिए इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। जी मनोज जी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की छत्तीसगढ़ राज्य कार्यकारिणी की रविवार को राज्य भवन रायपुर में बैठक हुई और इस मीटिंग से बाहर आते ही भवन में ही पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का आईफोन चोरी हो गया। तो वहीं आपको बताते चले कि कम्हारडीह थाना प्रभारी और साइबर की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि दीपक बैज ने कहा है कि मीटिंग के बाद मेरा फोन कहीं खो गया है या उसे मैंने कहां रखा है यह मुझे याद नहीं है। फोन में ज्यादा ना दिल्ली कंटेंट के साथ साथ आपको बताते चले कि उनकी ओर से उनके फोन को खोने पर चिंता जाहिर की गई है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी उनका फोन जो है वो मिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार धान की खेती की जा रही है। किसानों के द्वारा धान की खेती के बड़ी मात्रा में उर्वरक, रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है। और आपको बता दें कि कृषि दुकानदारों के द्वारा लगातार कालाबाजारी और अत्यधिक मूल्य पर खाद को बेचने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली। आज आपको बता दें कि बालोदा बाजार में कलेक्ट्रेट दीपक सैनी के निर्देश पर कृषि विभाग के द्वारा जिले में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की गुणवत्ता नियंत्रण के हेतु विशेष अभियान को चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ कृषि उत्पादन विक्रय करने वाले कृषि केंद्रों की पर भी कड़ी निगरानी बनाई हुई है।
राजधानी रायपुर से सटे दोंदे खुर्द में नवीन शराब दुकान खोले जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। आपको बताते चले कि नई शराब दुकान खुलने के कारण इसके खिलाफ ग्राम दोंदे खुर्द में संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और धरने से पहले ग्रामीणों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन में दोंदे सहित आसपास के एक दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अवैध दारू आप मन नहीं बिकंदे हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विगत दिनों बलौदा बाजार जिले के ग्राम खपरीडीह में खनन माफियों के द्वारा युवक को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया था और जिसके बाद खनिज विभाग ने 7 क्रशर प्लांट सील किए। तो वहीं आपको बताते चले कि लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं आपको बता दें कि कसडोल विधायक संदीप साहू ने खनिज विभाग व जिला प्रशासन पर क्रशर संचालक व खदान के संचालकों पर 15 दिनों में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। दो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल रमेन डेगा से मुलाकात की। राज्यपाल जुलाई के पहले हफ्ते में विदेश प्रवास पर जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस मुलाकात में राज्य हित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जब राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तब तब प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो जाती हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री की जगह खाली है, लेकिन हरियाणा फॉर्मूला लागू हुआ तो 1 मंत्री को शामिल किया जा सकता है। इस लिहाज से 3 नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। कोरबा जिले के थाना बागों में पुलिसकर्मियों पर हमले की घटना की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास एवं 7 अन्य गंभीर धाराओं में अपराध को दर्ज किया गया। कोरबा जिले के थाना बांगो क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के साथ किए गए हुज्जतबाजी व हमले में एफआईआर को दर्ज किया गया है। एक सेकंड। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बताते चले कि इसी कड़ी में राजधानी के मलोहापारा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी व तोड़फोड़ हुई और जहां पर 2 हिस्ट्री शीटर ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि युवक के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।